तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन फंक्शन मैलोक एंड कैलोक। ये दोनों फंक्शन डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के काम आते हैं। मैलोक फंक्शन मैलोक मैलोक फंक्शन की अगर हम बात करें तो मैलोक स्टैंड्स फॉर मेमोरी लोकेशन वेयरएज कैलोक स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूअस एलोकेशन। मैलोक फंक्शन जो होता है वो सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट को लेता है, ठीक है। वो क्या होता है, नंबर ऑफ बाइट्स जो आप रिजर्व कराना चाहते हो यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। कैलोक फंक्शन क्या करता है, दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है, ठीक है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो रिजर्व कराना चाहते हो वो। सेकंड जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है, साइज ऑफ ईच ब्लॉक। ओके, तो सपोज आपको 20 बाइट्स रिजर्व कराने हैं तो मैलोक फंक्शन के अंदर आप वैल्यू लिख दोगे सिंपल 20। आपको ये बताना पड़ेगा कैलोक फंक्शन के अंदर कि ये जो 20 बाइट्स है कितने ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। सपोज 10 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा 10 और सेकंड आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा साइज ऑफ ईच ब्लॉक दैट इज 2। ओके, इसके बाद सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो सिंटेक्स जो आपका मैलोक फंक्शन होता है वो रिटर्न क्या करता है, वॉइड पॉइंटर रिटर्न करता है। मैलोक यहाँ पे आप क्या डाल दोगे, जितने बाइट्स आप रिजर्व कराना चाहते हो वो। इसके बाद अगर कैलोक की बात करें, कैलोक में सबसे पहले नंबर ऑफ ब्लॉक्स आप बताते हो कितने चाहिए आपको, और उसके बाद सेकंड आर्गुमेंट क्या होता है, हर एक ब्लॉक का साइज कितना है वो बताते हो आप लोग। ओके, इसके बाद यहाँ पर अगर मैलोक फंक्शन की बात करें तो आपका जो मैलोक फंक्शन है वो आपकी n बाइट्स का एक ब्लॉक रिजर्व क्या करता है, रिटर्न कर देता है, ठीक है। n बाइट्स का एक ब्लॉक रिटर्न करता है और उसको जो ब्लॉक होता है उसके स्टार्टिंग एड्रेस को पॉइंट करने वाला एक पॉइंटर रिटर्न कर देता है, ठीक है। और जो पॉइंटर रिटर्न करता है उसका जो डेटा टाइप क्या होता है वो होता है वॉइड। ओके, उसका जो डेटा टाइप होता है वो होता है वॉइड। अगर ब्लॉक अलोकेट नहीं होता तो ये क्या रिटर्न कर देता है, नल रिटर्न कर देता है। ओके, अगर किसी भी कारण से ब्लॉक आपका अलोकेट नहीं हो पाया तो वो क्या रिटर्न कर देगा, नल। अदरवाइज इस ब्लॉक को पॉइंट करने वाला एक पॉइंटर रिटर्न करेगा जिसका टाइप होगा वॉइड। इसके बाद अगर हम बात करें कंटिन्यूअस कैलोक फंक्शन के थ्रू मेमोरी लोकेशन की, तो इसका सिंटेक्स क्या होता है आपका वो मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पे ये क्या रिटर्न करता है, कंटिन्यूअस ब्लॉक ऑफ मेमोरी रिटर्न करता है, ठीक है। और ये जो ब्लॉक होता है ये आपका साइज n में डिवाइडेड होता है, ठीक है। n सेल्स में डिवाइड होता है, n ब्लॉक्स में डिवाइड होता है। जो आपको पूरा का बड़ा ब्लॉक मिलता है वो n ब्लॉक्स में डिवाइड होता है। और हर एक ब्लॉक की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इनिशियल 0 होती है। इनिशियल वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। तो अगर आप बात करो मैलोक फंक्शन की तो मैलोक फंक्शन एक आपको बड़ा सा ब्लॉक दे देगा, ठीक है। और यहाँ पर कैलोक फंक्शन क्या करेगा, आपको ब्लॉक होगा वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, ठीक है। ये जो n वैल्यू आपने दी है इस टाइप के n ब्लॉक्स आपको मिलेंगे और हर एक ब्लॉक के अंदर वैल्यू क्या होगी, इनिशियली 0 होगी। हर एक ब्लॉक के अंदर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे, n, और जो साइज होगा वो ब्लॉक का वो आप सेकंड पैरामीटर एज सेकंड पैरामीटर पास कर दोगे। उसके बाद क्या होता है, मैलोक इज फास्टर देन कैलोक फंक्शन। मैलोक फंक्शन आपका जो ब्लॉक का लोकेशन करता है वो फास्टर करता है एज कम्पेयर टू कैलोक फंक्शन। कैलोक फंक्शन आपका जो ब्लॉक अलोकेशन होता है मेमोरी लोकेशन के लिए ज़्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू मैलोक फंक्शन, बिकॉज ये क्या करता है, आपका जो ब्लॉक होता है उसे सेल्स में डिवाइड करता है, प्लस हर एक सेल को इनिशियलाइज करता है, हर एक मेमोरी ब्लॉक को इनिशियलाइज करता है विद वैल्यू 0। तो ये आपका अलोकेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू मैलोक फंक्शन। ओके, तो फर्स्ट डिफरेंस इज malloc stands for memory allocation, calloc stands for contiguous allocation. Malloc takes one argument, calloc takes two argument. Third is different syntax. Fourth is कि आपका सिंगल ब्लॉक अलोकेट होता है मैलोक के केस में और यहाँ पे आपके मल्टीपल ब्लॉक्स अलोकेट होते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम अलोकेशन टाइम की बात करें तो कैलोक आपका जल्दी अलोकेट कर देता है मैलोक आपका जल्दी अलोकेशन कर देता है एज कम्पेयर टू कैलोक फंक्शन, बिकॉज कैलोक फंक्शन में आपको क्या करना पड़ता है, हर एक सेल को या फिर हर एक ब्लॉक को इनिशियलाइज भी करना पड़ता है विद वैल्यू 0, ठीक है। करना पड़ता है क्या, आपको जो ब्लॉक होता है वो इनिशियलाइज होता है विद वैल्यू 0, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस बिटवीन मैलोक एंड कैलोक फंक्शन, ठीक है। थैंक यू।